everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस तरह से काम करता है, दूसरा है कि एक ट्रेडिंग बिजनेस किस तरह से काम करता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना तुम्हें इस वर्ड बिजनेस का मतलब पता होना चाहिए। दो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। बट लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो बिजनेस का मतलब होता है एक कमर्शियल एक्टिविटी जिसके चलते हुए गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, एक्सचेंज या फिर सेलिंग होता है और इससे कमाया जाता है प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? बिजनेस एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, एक्सचेंज, सेलिंग कुछ भी हो सकता है और उससे कमाया जाता है प्रॉफिट। बिजनेस दो प्रकार से किए जा सकते हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आई बटन में जाके वीडियो देख लो, ठीक है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को समझने के लिए ना हम एग्जांपल लेंगे चिंटू भैया का। सो भाई, चिंटू भैया का ना बचपन से एक सपना था कि कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना है, मतलब खुद का बॉस खुद ही बनना है। तो बचपन से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जॉब तो इन्होंने नहीं करनी है, ये करेंगे बड़े होके बिजनेस। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इनकी लाइफ की कि इन्हें ये नहीं पता था कि बिजनेस करना किस चीज का है। हमेशा जब भी ये सोचते थे, इनकी गाड़ी यही इसी क्वेश्चन पे आके खड़ी हो जाती थी। फिर इन्होंने कहीं से एक डायलॉग सुना कि अगर हम किसी चीज से प्यार करते हैं और उसी चीज को अपने काम के रूप में चूज कर लेते हैं तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। जैसे इन्होंने ये सेंटेंस सुना, इनका दिमाग घूमने लग गया। ये ढूंढने लग गए वो चीज जो इन्हें लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद थी, और उसका रिप्लाई निकला कि इनको लाइफ में सबसे ज्यादा कुकीज पसंद थी। ये कुकीज के इतने हार्डकोर फैन थे कि पता नहीं किस किस वैरायटी की कुकीज इन्होंने खाई थी, कहां से मंगवा के। तो इन्होंने बोला कि भैया मेरी तो फेवरेट चीज यही है और मैं इसी चीज का बिजनेस करना चाहता हूं। एक बार जब डिसाइड हो गया कि करना कुकीज का ही बिजनेस है, तो इनके सामने दो ऑप्शंस थे कुकीज का बिजनेस करने के। एक था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था ट्रेडिंग। भाई देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला रास्ता ही अपनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इनको रॉ मटेरियल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इनको दूध, चॉकलेट, आटा, चीनी, गुड़, ये सारी आइटम्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लानी पड़ेंगी, जिन्हें टुगेदर हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। अब भाई रॉ मटेरियल्स एज इट इज तो नहीं बेच सकते क्योंकि ये तो कुकीज के फॉर्म में है नहीं, तो रॉ मटेरियल्स पे करना पड़ेगा कुछ काम, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन हाथ से भी हो सकती है और ये प्रोडक्शन मशीन से भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। इन दोनों का मतलब नहीं पता है तो वीडियो बनी हुई है, आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। अब अगर ये डिसाइड करते हैं कि मशीन से प्रोडक्शन करना है तो इनको कुछ नहीं करना, रॉ मटेरियल्स को मशीन में डालना है और मशीन फिर आउटपुट में निकाल के दे देगी इनको बढ़िया सी क्रिस्पी सी कुकीज। और आगे चल के इन्हें कुछ नहीं करना, इन कुकीज को पैक करके मार्केट तक भिजवाने का काम करना है, जहां पे ये आगे बेची जाएंगी। सो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से प्रोसेस चलेगी? सबसे पहले इन्हें रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, उस पे वैल्यू एडिशन करवाना पड़ेगा, मतलब उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसी भी मशीन या फिर लेबर की मदद से, और लास्ट में इनका निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड, जिसे ये पैक करा के मार्केट में बेचने के लिए भेज देंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे चीजें मूव करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में एज इट इज आप गुड्स को कहीं से नहीं खरीदते हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस पे काम करवाते हैं, मतलब उस पे वैल्यू एडिशन करवाते हैं और उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करा देते हैं।
यहाँ आप कॉटन के कपड़ों का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कॉटन के कपड़े कैसे बनते हैं? सबसे पहले रॉ कॉटन आती है मार्केट से, उसके ऊपर काम किया जाता है मशीन्स की मदद से, और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देते हैं कपड़ों के फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में वो आई थी उसी फॉर्म में वो नहीं बेची जाती, उस पे काम होता है, उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दूध, चीनी, पता नहीं क्या क्या था, और एंड प्रोडक्ट क्या निकला? कुकीज के रूप में निकला। तो पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कुछ होता है, तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन होती है, कोई ना कोई चीज की क्रिएशन होती है, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होता है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर चिंटू भाई साहब ये सोचते कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो इनको कुछ नहीं करना था, इनको बस वहां से कुकीज मंगवानी थी जहां की कुकीज इनको सबसे ज्यादा पसंद आती थी। उन कुकीज में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना था और फिर उन कुकीज को ऐसी जगह बेच देना था जहां पे वो कुकीज अवेलेबल नहीं होती थी। इनको थी भैया दिल्ली की कुकीज पसंद, और 80 रुपए में इन्हें वो कुकीज मिल रही थी। इन्होंने किया कि 80 रुपए में 20 रुपए खुद का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया और 100 रुपए में वो कुकीज मुंबई में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुंबई में वो कुकीज नहीं मिलती थी। यहां जो चीज चिंटू भैया करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? आप कहीं से गुड्स खरीदते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और कहीं और बेच देते हैं। यहां आप किसी भी तरह की प्रोडक्शन नहीं करते, किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करते, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, एज इट इज ला रहे हो, आगे बेच रहे हो, ला रहे हो, बेच रहे हो। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके घर के पास किराने की जो शॉप होती है वो। किराने वाले अंकल क्या करते हैं? कहीं कहीं से चीजें खरीद के लाते हैं, अपनी शॉप पे रखते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और आप लोगों को चिपका देते हैं। क्या वो चीजें उन्होंने खुद बनाई है घर पे? नहीं, वो चीजें वो कहीं से खरीद के आए हैं। क्या वो उसी दाम पे आपको बेच रहे हैं? नहीं, उसमें वो अपना दाम ऐड करके बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो, ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन तो आप ऐड करते ही करते हैं। ये ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट तो ऐड करना पड़ेगा ना, कुछ तो खुद से कमाओगे या बस ऐसे ही दान दया में लग जाओगे? तो ट्रेडिंग में किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता, कहीं से खरीदा जाता है, आगे बेचा जाता है, बीच में अपने लिए थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया जाता है। सो आई होप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है, उसी से समझ में आ जाता है, बट 2 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी और फॉर्म में चीजें लाते हो, उस पे वैल्यू एडिशन करते हो और किसी और फॉर्म में उसे बेच देते हो। तो यहाँ पे चीजें कन्वर्ट होती हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में। ये जो आप लाए थे ना, उस फॉर्म को बोलते हैं रॉ मटेरियल, वो रॉ फॉर्म होता है, और जिसमें आपने बेचा है ना, उसे बोला जाता है फिनिश गुड्स, मतलब वो बन गई है चीज। अब जैसे कुकीज वाले सिनेरियो में आप रॉ मटेरियल में दूध, चीनी, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या लाए थे, और फिनिश गुड में आपने बेचा किस चीज को? कुकीज को बेचा। तो यहाँ पे पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है प्रोडक्ट की। वेरएज ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में गुड्स बने बनाए आते हैं, सेम शेप में आप उसे आगे चिपका देते हो, बेच देते हो। सेकेंड पॉइंट है सेल प्राइस। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग यूनिट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको कितने रुपए में बेचना है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल से बोलते हैं कि सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई है उसे ले लो, और उसके बाद उसमें ऐड कर दो अपना प्रॉफिट मार्जिन। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट मैम ये कॉस्ट क्या होती है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो कॉस्ट क्या होता है? कुकीज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम लाए थे, दूध, चॉकलेट, चीनी, वो थे 50 रुपए के, ठीक है।
जो मशीनरी थी जिसके थ्रू हमने कुकीज बनाई हैं उस पे हमारा खर्चा लगा 10 रुपए, तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 60 रुपए। कॉस्ट क्या हुई? कॉस्ट वो पैसा हुआ जो आपने बनाने में लगाया है। अब क्या 60 रुपए में ही आगे हम उसे बेच देंगे? नहीं, इस 60 रुपए में तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे फॉर से 20 रुपए, तो टोटल आ जाएगा खर्चा 80 रुपए। तो 80 रुपए आप क्या कर दोगे? इसका सेल प्राइस रख दोगे। वहीं पे अगर ट्रेडिंग का सेल प्राइस निकालना होता है तो इसमें जो परचेज प्राइस होता है, मतलब अगर मान लीजिए हम गुड्स 40 रुपए में खरीद के आए हैं कहीं से, तो वो उसका परचेज प्राइस हो जाएगा। उसमें हम ऐड कर देते हैं अपना प्रॉफिट, और जो भी इसका टोटल होता है वही हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमने परचेज प्राइस लिया 40 रुपए, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20 रुपए, और 60 रुपए में हमने वो प्रोडक्ट आगे बेच दिया। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में चिक चिक बहुत ज़्यादा है, वहीं ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चिक चिक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में चिक चिक मैंने ज़्यादा क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेबर टाइम से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सही से है, पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करनी पड़ेगी, मतलब बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा। वेयरएज ट्रेडिंग में आपको बस कुछ खरीदने हैं, आगे बेचने हैं और कुछ भी नहीं करना। वेयर हाउस ले लोगे, उससे काम चल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का मतलब और इनके डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं अगर हम वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब तो करते हुए ही जाना है चैनल को। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।